पतितं पार्दयो वीक्ष कृपया दीनवत्सला। कलयुग ने देखा कि अब बात नहीं बनेगी, परीक्षित मुझे मार देंगे, तो दीन बन गया, छोटा बन गया, दीन बन के दिखाना चाहता है महाराज मैं तो आपका सेवक हूं। और एक और ध्यान रखा, जो जब काम ना बने ना तो उस व्यक्ति की भूरी भूरी प्रशंसा करना। प्रशंसा का बाण एक ऐसा बाण है जो कदापि खाली नहीं जाता। आज यहां कलयुग ने देखा कि अब मेरी मृत्यु सुनिश्चित है, राजा परीक्षित भगवान का परम भक्त है और वो मुझे मारेगा ही मारेगा। उसने प्रशंसा का एक बाण चला दिया। और प्रशंसा का बाण देखो, जो कोई काम नहीं बन रहा हो ना, ऐसे आप लोग भी करते, कोई एमएलए हो, एमपी हो, कोई बड़ा आदमी हो, तो आप उसके सामने बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा करेंगे और जैसे ही वो चला जाएगा कहेंगे पहले काम बन जाने दे जब बताऊंगा। तो भूरी भूरी प्रशंसा की जा रही है। और प्रशंसा भी कैसे कर रहा है, तनमे धर्मव्रता श्रेष्ठ, आप धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हैं। कौन कह रहा है? कलयुग कह रहा है। किससे कह रहा है? परीक्षित महाराज से कह रहा है। आप धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हैं महाराज। यत्र स्थानम निदेष्ट में यत्र वन्यतो वतस्य आतिष्ठते अनुशासन। महाराज मुझे तो आना पड़ेगा, पहले सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, ये चतुर्युगी है, मुझे आना पड़ेगा। लेकिन हाँ महाराज, आप मेरे लिए कोई स्थान बता दें, कोई स्थान, कोई जगह बता दें। तो 4 स्थान बताए हैं। आप लोग ध्यान रखें जो मैं बोल रहा हूं। यदि आप इन चीजों का प्रयोग कर रहे हैं तो कलयुग में जी रहे हैं, और यदि आप इन चीजों का प्रयोग नहीं कर रहे तो सतयुग में जी रहे हैं। 4 स्थान। द्यूतम पानम स्त्रिया शूना यत्रा धर्मश्चे चतुर्विधा। कलयुग को 4 स्थान दिए। किसने दिए? परीक्षित महाराज। 4 स्थान। द्यूतम, जहां जुआ खेला जाता हो, चाहे किसी भी युग में, सतयुग हो, द्वापर हो, कलयुग हो, त्रेता हो, जब जब जुआ खेला जाएगा वहां वहां कलयुग का वास है। द्यूतम। पानम, जहां किसी प्रकार का नशा किया जाएगा। आजकल तो फैशन हो गया है, बिना ड्रिंक के कोई बात ही नहीं बनती है। और बहुत से कहते हैं महाराज जी हम शराब नहीं पीते, लेकिन कभी कभार बियर पी लेते। गधा ना है, रेंगटा है तो गधई को कहीं और को, गधा ना है, रेंगटा है तो गधा का, किसी और का थोड़ी। पानम, जहां किसी प्रकार का नशा किया जाता हो। तीसरा स्त्रिया शूना, जहां पराई स्त्री का भोग किया जाता हो, वहां कलयुग का वास है। यत्रा धर्मश्चतुर्विधा, और जहां हिंसा है वहां कलयुग का वास है। पुनश्च याचमाने जात रूपम मदात प्रभु। कलयुग कहने लगा महाराज ये 4 तो तुमने अपनी मर्जी के दे दिए, एक मेरी मर्जी का भी दे दो। और मेरी मर्जी का क्या है? ततो एन तम मदम कामम रजो वैरम च पंचम। महाराज जो धन अनर्थ के द्वारा, झूठ के द्वारा, लड़ाई के द्वारा, वैर के द्वारा कमाया गया हो, सोना नहीं, धन। जो धन, सोने में तो भगवान का वास है, धातुओं में स्वर्ण हूं, वृक्षों में पीपल हूं, नदियों में गंगा हूं। भगवान अपने मुखार बिंदु से बोल रहे हैं। जो धन अनर्थ के द्वारा, लड़ाई के द्वारा, वैर के द्वारा कमाया गया हो, उसके अंदर मेरा वास होना चाहिए।
परीक्षित के मुख से निकली तथा अस्तु। परीक्षित के शीश के ऊपर मुकुट है, उसमें कलयुग का प्रवेश हो गया। कारण क्या है? ये उसके दादा भीम वैर के द्वारा कमा कर लाए थे। यानी ये धन किसे? जरासंध को मार कर लाया गया मुकुट है, जो आज परीक्षित ने सिरोधार्य कर रखा है। उसके अंदर कलयुग बैठ गया है। और जब कलयुग बैठ गया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। जल की तलाश में शमीक मुनि के आश्रम पर गए। बार बार मांगने पर जब जल नहीं दिया तो एक मरा हुआ सर्प धनुष की नोक से उनके गले में डाल दिया। शमीक मुनि के पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि, जो कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे। जब उन्हें में पता लगा कि मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है राजा परीक्षित ने, तो उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया है। इति लंघितम मर्याद तच्छका सप्तमे हरि दक्षयति संकुलंकार चय उदितो मे पितुद्रह। तूने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं। तक्षक सर्प के डसने के द्वारा 7 दिन के अंदर तेरी मृत्यु हो जाएगी। 7 दिन के अंदर हमें भी जाना है और उन्हें भी जाना है। 7 दिन कौन से हैं? इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर। इन्हीं 7 दिनों में हमारा जन्म हुआ है और इन्हीं 7 दिनों में हमें जाना है। इन 7 दिनों से बाहर किसी का कुछ नहीं होता है। सप्ताह यज्ञ, इसके लिए ही सप्ताह यज्ञ है। जो सप्ताह यज्ञ श्रवण करते हैं उनकी मुक्ति हो जाती है।